students, welcome to my channel. Today we are going to start HTML. We are going to learn HTML. HTML सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, हम सभी लोग फैमिलियर हैं इंटरनेट से। डेली हम लोग इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। आप कुछ भी गूगल करते हो, ठीक है, तो बहुत सारे वेब पेजेस आपके सामने आ जाते हैं, काफ़ी सारे लिंक्स आपके सामने आते हैं। उन लिंक्स पर आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो एक नया वेब पेज आपका ओपन हो जाता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि वो वेब पेजेस क्रिएट कैसे होते हैं, उनका बेस क्या होता है? तो उसी बेस की बात करेंगे हम लोग आज। तो बेसिकली वेब पेज क्रिएशन का जो बेस होता है वो होता है HTML। अब ये HTML है क्या, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। HTML, सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म देखते हैं। HTML इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड, इट इज़ एन एब्रीविएशन। HTML की अगर फुल फॉर्म की बात करें, इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके आप सिंपल वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो। ये जो HTML है, वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिस्क्राइब करता है। HTML बेसिकली काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं जिन्हें कि आप एलिमेंट कह सकते हैं या फिर टैग कह सकते हैं, ठीक है, इनसे कंसिस्ट करता है। और ये बेसिकली वेब ब्राउज़र को बताता है। वेब ब्राउज़र लाइक आपका गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी दूसरा वेब ब्राउज़र जो कि आप यूज़ करते हैं वो हो सकता है। तो HTML क्या है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर जनरली कॉल्ड टैग्स। तो ये ब्राउज़र को बताते हैं हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, मीन्स कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब है कि HTML को आप इन किसी भी केस में लिख सकते हो, मीन्स स्मॉल में आप लिख सकते हो, कैपिटल में आप इसको लिख सकते हो, दोनों का मिक्सचर आप कर सकते हो, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस केस में HTML की कोडिंग राइट कर रहे हैं। अब ये जो HTML है, इसको क्रिएट कहाँ पर किया जाता है? तो उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं हम लोग नोटपैड का, ठीक है। जब कोई भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है तो जाहिर सी बात है उससे पहले हमें सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के लिए हम उसको एक पर्टिकुलर फाइल नेम देते हैं। जब उसका फाइल नेम देते हैं तो साथ में उसका एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी होता है, और वो एक्सटेंशन होता है .html या फिर .htm, ये उसका एक्सटेंशन होता है। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया HTML का। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात और कि ये जो HTML लैंग्वेज है, इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। इसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। और डेवलप करने का जो बेसिकली पर्पस था वो यही था कि सिंपल वेब पेजेस आप क्रिएट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोगों ने पीछे इसकी फुल फॉर्म पढ़ी कि HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसके अंदर पहला वर्ड यूज़ हो रहा है हाइपरटेक्स्ट। आगे देखते हैं हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो हाइपरटेक्स्ट का बेसिकली मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के थ्रू या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करना, ये मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट का। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। हाइपरटेक्स्ट रेफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर। हाइपरटेक्स्ट क्या है? एक तरीका है जिससे कि आप वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। दस द लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज इज़ कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। और यही रीज़न होता है कि वेब पेज पर जो जितने भी लिंक अवेलेबल होते हैं उन सभी को हाइपरटेक्स्ट या फिर आप लोगों ने सुना होगा हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी टर्म जो उसमें यूज़ हुई थी वो थी मार्कअप। मार्कअप की हम लोग बात करते हैं। मार्कअप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है यू यूज़ HTML टू सिंपली मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट टैग्स दैट टेल अ वेब ब्राउज़र हाउ टू स्ट्रक्चर
इट टू डिस्प्ले। तो बेसिकली मार्कअप का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को टैग्स एलिमेंट्स से डेकोरेट करना, जो कि एक वेब ब्राउज़र को बोलते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो किस प्रकार, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा और वो किस प्रकार का दिखेगा। HTML टैग्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से कोई भी घर बनाया जाता है तो उस घर को बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिक्स यानी कि ईंटों की ज़रूरत होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब HTML का डॉक्यूमेंट यानी कि वेब पेज आपको क्रिएट करना होता है तो उसके लिए भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम HTML एलिमेंट या फिर टैग्स कहते हैं। अब टैग्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पर टैग्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो, सिंटैक्स देख सकते हो कि आपको टैग का नाम यानी कि एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कंटेंट आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और देन टैग जो कि आपने स्टार्ट किया है उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। बात करते हैं फिर उसके बाद में HTML एलिमेंट्स की यानी कि टैग्स की। तो हमारे पास में जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी टैग्स हम HTML में यूज़ करते हैं, उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ कंटेनर टैग्स एंड सेकंड इज़ एम्प्टी टैग्स। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, बता सकता है। ठीक है, मैं उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का डेफिनेटली अटैम्प्ट करूँगा। कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जब वेब पेज क्रिएट किया जाता है तो उसमें हम दो तरह के टैग्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ कंटेनर एंड सेकंड इज़ एम्प्टी। कंटेनर टैग्स जिनको कि क्लोज किया जाता है, जैसे कि आप बॉडी टैग स्टार्ट करोगे, स्ट्रक्चर इसका मैं आप लोगों को शो करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, बॉडी टैग की बात करें तो बॉडी टैग को क्लोज करना पड़ेगा आपको। हेड टैग होगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। पी टैग होगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। ये सारे टैग्स हैं क्या, इनको मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊँगा अगली वीडियो में। एम्प्टी टैग्स की बात करते हैं तो ये वो सारे टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज टैग्स आर नोन एज एम्प्टी टैग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जिसके लिए ये पूरी की पूरी लैंग्वेज बनाई गई है, यानी कि वेब पेज। वेब पेज होता क्या है? तो वेब पेज सिंपली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www या कहें कि इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। इस डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि टेक्स्ट भी होता है, कई बार ग्राफिक्स भी होते हैं। ग्राफिक्स मतलब लाइक इमेजेस वगैरह। ठीक है, ऑडियोज़ भी आपको देखने को मिलते हैं लाइक सॉन्ग्स, वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलती हैं और बहुत सारे लिंक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ह्यूज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स। And these web pages are available on www, which means World Wide Web. Okay? अब ये जो वेब पेजेस हैं, ये वेब पेजेस आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन दिखाई कहाँ देते हैं, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। हाइपरलिंक्स के ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हाइपरलिंक्स मीन्स हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं जो कि दूसरे वेब पेजेस के साथ में कनेक्ट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वेब पेजेस कितने टाइप के होते हैं? तो ये वेब पेजेस आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक स्टैटिक वेब पेजेस और दूसरे डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस की अगर बात करें तो ये क्लाइंट का जो ब्राउज़र होता है, बेसिकली दो तरह के यूज़र होते हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। लाइक www है तो इसको आप सर्वर कह सकते हो। ठीक है, जिस सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं उसको आप क्लाइंट बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे जो वेब पेजेस होते हैं जो कि क्लाइंट के ब्राउज़र पर लोड होते हैं, ठीक है, वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स जिसे कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ उसे रीड कर सकते हो, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक जैसे कि कोई भी आपने वेबसाइट ओपन करी, ठीक है, तो उस वेबसाइट पर जो भी कंटेंट आपको दिखाई देगा उसे सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसके अंदर आप किसी भी किस्म का कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं आपके डायनेमिक वेब पेजेस। एक चीज़ और कि HTML का बेसिकली जो यूज़ है वो स्टैटिक वेब पेज ही क्रिएट करने के लिए किया जाता है।
दूसरी तरफ अगर बात करें डायनेमिक वेब पेजेस की, तो ये ऐसे वेब पेज होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं चेंज करना, मॉडिफिकेशंस करना, ठीक है, जो भी कंटेंट है उसके अंदर। और ये जो वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, ये हमेशा अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, जब भी आप देखोगे तो ये अपडेटेड ही आपको मिलेंगे। और इनको क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना होता है जावा, पाइथन, ASP.NET एट्सेट्रा, इस टाइप की लैंग्वेजेस का। चलिए, ये तो बात होगी वेब पेज की। अगर कोई डाउट हो वेब पेज के रिगार्डिंग तो बता दीजिएगा। मैं एक बार फिर से दोनों वेब पेजेस को बता देता हूँ। स्टैटिक वेब पेज जो कंटेन करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। डायनेमिक वेब पेजेस जो कंटेन करते हैं डायनेमिक इन्फॉर्मेशन विच कैन बी मॉडिफाइड। तो ये डिफरेंस होता है दोनों ही वेब पेजेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो ये जो बहुत ही कॉमन टर्म है, ठीक है, आप सभी लोग इंटरनेट से फैमिलियर हैं, ठीक है, आप सभी लोग जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उनसे भी डेफिनेटली फैमिलियर होंगे। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, गूगल क्रोम आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा मिनी, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन योर मोबाइल फोन्स, यूसी ब्राउज़र, सफारी, सी मंकी, ये सभी क्या होते हैं? सभी वेब ब्राउज़र्स होते हैं। और पहला जो वेब ब्राउज़र था दैट वाज वर्ल्ड वाइड वेब। इट वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990। तो ये क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि आपको अलाउ करता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आप अपने वेब पेजेस को देख पाते हैं, उनको एक्सप्लोर कर पाते हैं, उन HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाए। तो इसके लिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर होता है आपका। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करके डॉक टाइप HTML, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहला टैग होता है HTML डॉक्यूमेंट का दैट इज़ HTML। उसके बाद में हेड सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल देना होता है, ठीक है। देन उसके बाद हेड को आपको क्लोज़ करना है। देन उसके बाद आपका मेन सेक्शन जिसे कि बॉडी सेक्शन कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर वो सारा कंटेंट आपको लिखना होता है जो कि आप अपने ब्राउज़र पर दिखलाना चाहते हैं। बॉडी को आप क्लोज़ करेंगे। जैसे ही बॉडी का काम ख़त्म होगा आपके HTML डॉक्यूमेंट की क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप HTML को भी क्लोज़ कर देंगे। देन उसके बाद आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। फ़ाइल को सेव करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से किस तरीके से आप फाइल को सेव करेंगे। एक छोटा सा वेब पेज में आपको क्रिएट करके ही दिखला देता हूँ, देखिएगा कैसे। नोटपैड आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आपने नोटपैड स्टार्ट किया, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। सबसे पहला जो टैग है जैसा कि अभी मैंने बताया वो होता है HTML। और आप लोगों को बताया था मैंने कि HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इन आइदर केस यू कैन राइट योर कोड। किसी भी केस में आप अपना कोड राइट कर सकते हो, ठीक है, कैपिटल में भी या स्मॉल में कर सकते हो या फिर दोनों में कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिज़ल्ट पर। HTML के बाद में आपको दूसरा टैग यूज़ करना है हेड। देन इसके अंदर आपको एक तीसरा टैग यूज़ करना होगा टाइटल, ठीक है। स्पेलिंग आपकी यही होनी चाहिए। अगर बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि टाइटल की स्पेलिंग TITEL कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि एरर आ जाती है और आपका जो कोड है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अब यहाँ पर आप अपना टाइटल दे सकते हैं, लाइक जैसे कि फर्स्ट वेब पेज, ये आपने टाइटल दिया। देन इसके बाद HTML को आप टाइटल को आप क्लोज़ कर देंगे। टाइटल क्लोज़ करने के बाद हेड का सिर्फ इतना ही काम होता है, आप हेड को भी क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है। जितने भी टैग्स को हम क्लोज़ कर रहे हैं वो सारे कंटेनर टैग्स होते हैं। नाउ इट कम्स टू बॉडी टैग। बॉडी आपका मेन टैग होता है जिसके अंदर आपको वेब ब्राउज़र पर क्या चाहिए वो सब कुछ आपको लिखना होता है। बॉडी को आप क्लोज़ करेंगे। लास्ट में जो टैग क्लोज़ होता है दैट इज़ HTML। एक बात याद रखिएगा कि जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होगा वो सबसे लास्ट में क्लोज़ होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे जब भी आप आगे कोई भी कोड लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए,
आगे दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ये बॉडी का मेरा काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइल को अपनी सेव नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, देन आपका जितना भी ये कोड लिखा है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, आपका कोई वेब पेज क्रिएट नहीं होगा। अगर सिंपली मैं इसको फाइल में गया, सेव पर क्लिक किया और मैंने फाइल का नाम दे दिया ABC, मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। हाँ, ABC मैंने इसको फाइल का नाम दे दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो मेरा ये जो कोड है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो सिंपली एक टेक्स्ट फाइल बन करके रह जाएगी। बट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेब पेज। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ वेब पेज देन इट इज़ मस्ट टू सेव दिस बाय फॉलोइंग द एक्सटेंशन .html। तो ये मस्ट होता है कि आप इसमें HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन ज़रूर लगाएं, जो कि होता है .html। फाइल को आप सेव करेंगे। अब फाइल को आपने सेव कर दिया तो इसकी पहचान ये होती है कि किसी भी ब्राउज़र का, जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम पर बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है, उस ब्राउज़र का आइकन बन करके आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारी फ़ाइल ये थी ABC, ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र है उसका आइकन बन करके आ गया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कोड था उस कोड का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दिस टेकिंग सम टाइम बट इट विल डेफिनेटली बी ओपन। देखिए, ठीक है, हमने सिंपली ये वेब पेज क्रिएट किया था और ये एक वेब ब्राउज़र पर ही ओपन हो रहा है। ठीक है, आप अपनी इच्छा से किसी भी ब्राउज़र पर इसको ओपन कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अपनी इच्छा से करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद का ऑप्शन आएगा। ओपन विद में आप जाएंगे और इसमें जो भी ब्राउज़र आपको दिखे जिसके साथ आप ओपन करना चाहते हैं, लाइक आप गूगल क्रोम के साथ ओपन करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन गूगल क्रोम। ये देखिए, ये आ गया आपका वेब पेज। ओके, तो बच्चों, अगर आपको अभी तक जितना भी मैंने बताया है, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट पर, किसी भी टॉपिक पर अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज वेल। थैंक यू वेरी मच।